ग्लोबल स्कूल रमाला में वार्षिकोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी लाइटों और गुब्बारों से इस तरह सजाया गया था कि पूरा स्कूल दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा था। कार्यक्रम में अभिभावकों, ग्रामीणों और गणमान्य लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक, धार्मिक और देशभक्ति गीतों पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। बच्चों की मनमोहक नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर प्रस्तुति पर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंच बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। हम सबके चहेते इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई सहेंद्र जी, अभी हमने जिनको सुना वहां पर बैठ के तो ठंड लग रही है, मगर जब तक विनीत चौहान जी को सुन रहे थे तो बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं हुआ। आज वो अपने कार्यक्रम को कैंसिल करके अपने जन्मभूमि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इसके लिए मैं उनको विशेष आभार देता हूं। हमारे सह विभाग कार्यवाह विकास जी, लाकड़ा खाप के हमारे प्रधान जोगेंद्र जी, विवेक जी, हमारे जिला प्रचारक अनुज जी, गीता चौधरी जी और मेरे सभी लाकड़ा भाइयों को मेरी राम राम। आज सबसे पहले मैं स्कूल की प्रिंसिपल, सभी शिक्षक, पूरी मैनेजमेंट और मेरे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत एनुअल फंक्शन की बधाई देता हूं। और मैंने जो कार्यक्रम अभी देखा, इतना अच्छा कार्यक्रम तो दिल्ली के स्कूलों में भी देखने को नहीं मिलता जितना एक आपके क्षेत्र के स्कूल में देखने को मिल रहा है। हमने कहानियों में सुना है कि एक गांव में एक व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करता है, पैसा कमाता है और उसके बाद में वो अपने गांव में आकर सामाजिक कार्य करता है। तो वो मुझे सहेंद्र जी में हमको दिखाई देता है कि उन्होंने पैसा कमाकर केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपनी जन्मभूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए उनकी सेवा में लगाया। ऐसा बहुत कम हमको देखने को मिलता है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जब पिछली बार यहां पर आया था तो आने में दिल्ली से 2-2.5 घंटा लगा था, मगर आज मुझको आने में केवल 1 घंटा 15 मिनट लगे। इसलिए सहेंद्र जी कह रहे थे कि मैं बहुत सालों बाद आया। पीछे भी थोड़े दिन पहले मैं बड़ौत में कार्यक्रम में आया था, तो वहां पर भी आया, तब मुझे पहली बार पता लगा कि अभी मेरा जो गोती गांव है वो इतना पास हो गया है, जितना मेरे घर से, दिल्ली से जहां मैं रहता हूं निवास स्थान, वहां से मेरा अपना गांव जो मुंडका है, जितना समय वहां जाने में लगता उससे कम समय आज मुझे यहां पर आने में लगा है। इसलिए आगे भी भविष्य में भी इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम होगा, आप अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं आपके बीच में जरूर शामिल होऊंगा। विनीत चौहान जी अभी देश की बात कर रहे थे और वो जितनी देर भी बोले मातृभूमि के लिए, मुझे केवल एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था। वो चेहरा था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज हम अपने देश की रक्षा, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारी बातें इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पिछले 11 वर्षों से हमें एक ऐसा नेता मिला है जो देश की चिंता पहले करता है, बाद में और किसी की चिंता करता है। आज पूरे देश को विश्व में हमको नाम मिला है, स्थान मिला है, और उसका सबसे बड़ा कारण है देश की जनता। देश की जनता ने
3 बार पिछली बार लोकसभा चुनाव में एक अच्छा निर्णय किया और उसी का ये कारण है कि आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे, अभी सबका अभी कार्यक्रम होने वाला है और अभी जैसे विनीत जी कह रहे थे पेरेंट्स आप सब अपने बच्चों का कार्यक्रम देखने वाले हैं। मैं भी जब मेरे अभी तो बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज में चले गए, मैं भी उनके स्कूलों में कभी कभी जाता था तो मुझको भी सामने कौन चीफ गेस्ट क्या बोल रहा है मुझको नहीं दिखाई देता था, मुझे केवल अपने बच्चे का डांस ही दिखता था। अभी आप भी सब वही देखने आए हैं, मगर और ये ठंड का समय भी है, मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझको पूरा विश्वास है कि ऐसे स्कूल में ऐसी शिक्षा जो हमारे बच्चों को मिल रही है, एक दिन खाली देश की आर्मी का जवान ही नहीं, यहाँ का बच्चा एक दिन देश की सेना अध्यक्ष भी बनेगा, देश की आर्मी का चीफ भी बनेगा, देश में ऊंचे स्थान पर देश का प्रतिनिधित्व भी करेगा। ये हमारे गांव में और इस इलाके की क्षमता है। यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी आते हैं, मैं आज उनको भी अपना नमन करता हूँ। इस क्षेत्र ने बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से निकाले हैं, इस धरती में बहुत दम है, तो मुझे आकर दिल से यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। 2026 आपके लिए सभी के लिए बहुत शुभ हो, आपके बच्चे खूब आगे बढ़े, देश का नाम ऊंचा करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। बहुत विद्यालय के चेयरमैन व छपरौली के पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह रमाला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जय पार्वती ग्लोबल स्कूल का उद्देश्य केवल किताबी शिक्षा देना नहीं, बल्कि बच्चों में संस्कार, अनुशासन और देश प्रेम की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंधन भविष्य में भी बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से मैं बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, ये बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, निखरते रहे, मेरे दिल के हमेशा उनको आशीर्वाद रहेगा। और उनके माता पिता को धन्यवाद कि आपने इतनी ठंडी के टाइम में इतने लंबे समय आपने व्यवस्था को बनाने के लिए सहयोग दिया। पुनः मैं यहाँ पर आए सभी अभिभावकों का, छात्रों का, मेहमानों का, क्षेत्रवासियों का, पत्रकारों का, प्रशासन का और अपने शुभम भाई का, अपने प्रिंसिपल मैडम का, यहाँ पर सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सफल आयोजन आपने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, आप सबके लिए खाने की व्यवस्था है, सहयोग बनाते हुए, एक सभ्य नागरिक बनते हुए, अच्छाई और सही ईमानदारी दिखाते हुए पहले बहन बेटियों को, बच्चों को मौका देंगे कि उनको खाने में सहयोग करें। किसी के लिए खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। जब तक भी आप खाना चाहे, रुकना चाहे, तब तक आपका खाना चलेगा। बच्चों के लिए जो सुबह से भूखे प्यासे आपके सामने अपनी कला दिखा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जरूर सहयोग करना, बहन बेटियों के लिए जरूर सहयोग करना कि पहले खाने में उनको खाने का मौका दे। उसके बाद आप सभी जितने भी मेरे सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे इस क्षेत्र के, मेरे लिए हमेशा अपना तन मन धन से मुझे आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हैं, आपका पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ की मेहनत भी साफ झलक रही थी। अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की जमकर प्रशंसा की और विद्यालय प्रबंधन को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। अंत में राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कुल मिलाकर जय पार्वती ग्लोबल स्कूल का वार्षिकोत्सव यादगार और प्रेरणादायक रहा, जिसने सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। माता की
भारत माता की वंदे